नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपना TCS जो है वो ऑल टाइम लो यहाँ पे लगा चुका है। 2397 लो था और आप कह सकते हो कि 2397 अपना ऑल टाइम लो एकदम फुल्ली डिस्काउंट पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पी मार्केट कैप 872 का हो चुका है। बहुत ज़्यादा मार्केट स्वाहा हो गया इनका। एंड 18 का पी दिख रहा है, जो कि बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि ये IT इंडस्ट्री जो है वो भी फ़िलहाल खतरे के मोड़ पे नज़र आ रही है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बहुत पहले भी चीज़ बोला था कि आप थोड़ा सा टाइम दे दो। वीडियो के स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से आप हमें मोटिवेट करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे आप हमें मोटिवेट करते हैं। अगेन आई रिपीट, और आपके लिए काम करने में अच्छा लगता है। मार्केट से रिलेटेड बहुत न्यूज़ है जो आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछेंगे JSW इंफ्रा से रिलेटेड, मझगांव टॉक से रिलेटेड, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को लेकर के, HFCL को डील हुआ, KPI ग्रीन को लेकर के, BFC को लेकर के, बजाज फाइनेंस को लेकर के, यहाँ पे HCL को लेकर के, स्विगी, इटर्नल, L&T, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI बैंक, तो काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ है। VI को भी लेकर की न्यूज़ है। तो बहुत न्यूज़ है आज के इस वीडियो के अंदर आपके लिए इकट्ठा करके लाए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो भाइयों, ये मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि जितने बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, लाइक ये इन्फोसिस, HCL, ये जितने बड़े नाम हैं, तो आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है। और इस TCS के पास आप ये मत सोचना टाटा की सबसे बड़ी कंपनी, और भाई साहब यहाँ से पैसा आप सोच सकते हो जिस तरीके से इनके पास पैसा है, तो आप सोच भी नहीं सकते। हैवी पैसा रखते हैं भाई, और ये डूबने वाली कंपनी नहीं है, और इतना हैवी डिस्काउंट क्या बोलूँ मैं। खैर चलिए, पेशेंस रखना होगा, पैसा बना के देगा। ठीक है, तो TCS से रिलेटेड न्यूज़ है, कवर कर देते हैं उसको, बट TCS से रिलेटेड न्यूज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये ऑल टाइम लो लगाया, ये न्यूज़ था। ठीक है, चलो वोडाफोन आइडिया, इससे रिलेटेड न्यूज़ है, तो पहले उसको कवर कर देते हैं। वोडाफोन आइडिया को लेकर के ये न्यूज़ है कि इसमें JSW ग्रुप है वो शायद यहाँ पे एंटर कर सकती है। देखिए यहाँ न्यूज़ पे भी छपा हुआ है कि JSW ग्रुप सेड टू बी एक्सप्लोरिंग वोडाफोन आइडिया इन्वेस्टमेंट एज गवर्नमेंट सीक्स स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर टू रिवाइव टेलीकॉम ऑपरेटर। तो ऐसा न्यूज़ निकल के आया था। तो आप कह सकते हो कि ये एक सबब रहा है। तो अगर JSW ग्रुप एंटर करती है तो ये अच्छी बात हो सकती है। वैसे भी कुछ न्यूज़ आया तो स्टडी कर सकते हो। लॉस मेकिंग कंपनी है भाई, और बहुत ज़्यादा हैवी कर्ज में है, लेकिन गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारा स्टेक है, तो कंपनी ऐसे तो डूबने की फिराक में नहीं दिख रही है। बट देखिए, मैं तो अल्टीमेटली यही बोलता हूँ कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है, कोई कहीं भी आए, देखो मैं तो यही बोलूँगा भाई कि आपके पास ऑलरेडी मार्केट के अंदर इतने अच्छे अच्छे डिस्काउंट पे शेयर्स मिल रहे हैं, तो मैं क्यों ही जाऊँ लॉस मेकिंग कंपनी की तरफ, जिनके ऊपर इतना भारी कर्जा लदा हुआ है कि उनको कर्जा चुकाने में ही हालत ख़राब हो जाएगा। तो आप कह सकते हो चाहे कोई कहीं पे भाई, जब तक बिज़नेस प्रॉफिटेबल ना हो आप क्यों जाओगे। गवर्नमेंट ने मजबूरी में स्टेक अपना बढ़ाया है, तो आप क्यों ये सोच रहे हो कि गवर्नमेंट है तो सेफ़ है। भाई ये मत सोचो, आप अपना प्रॉफिट देखो, सीधा बात, नो बकवास। ठीक है, चलिए, तो वो एक न्यूज़ था, कवर कर दिया आपके साथ हमने। वो चल के आप थोड़ा डिटेल में भी देख सकते थे यहाँ, बट वो चलोगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, रिलायंस को लेकर के न्यूज़ है, कवर कर लेते हैं उसको, क्योंकि रिलायंस का शेयर भी दनादन जो है वो नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। चलिए तो कवर कर लेते हैं इसको लेकर के। देखिए, तो सबसे पहले ये न्यूज़, ये सब मैं आपको पहले बता दूं कि टारगेट अपना अलग अलग ब्रोकर्स आते हैं और अपना टारगेट दे के जाते हैं। तो मैं सीधा सिंपल क्लियर कर दूं कि भाई ऐसा इनके टारगेट देने से कुछ नहीं होता, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि मोतीलाल ओसवाल ने बाई रेटिंग दिया है रिलायंस के ऊपर, 1750 का टारगेट दिया है, 1750 का। तो ये न्यूज़ था, तो मैंने ऐसे कवर कर दिया। मोतीलाल ओसवाल रिटेन बाई ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज TP, टारगेट प्राइस 1750, रेटिंग टाइट, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स। जियोपॉलिटिकल जो डिसरप्शंस है वो may lift FY27 EBITDA by 8.5%. फ्यूल एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ could कैप मार्जिन अपसाइड। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को लेकर के इन्होंने ये टारगेट रखा है। ठीक है भाइयों, रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ हम लोग डेली, जो भी बाजार से रिलेटेड जो भी बड़ी कंपनीज होती है उनके साथ हम ज़रूर, उनका न्यूज़ होता है वो आपके साथ साझा करते हैं। तो आप लोग ज़रूर यहाँ, और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि थंबनेल पे अगर आप कुछ भी देखते हो ना, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, थंबनेल पे आप कुछ भी देखते हो, मतलब जो भी कंपनी का नाम देखते हो उनका न्यूज़ तो हम कवर करते ही करते हैं, लेकिन जो थंबनेल पे नहीं है, मतलब मैक्सिमम उतने सारे कंपनीज होते हैं, मैक्सिमम न्यूज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि आपका कंपनी यहाँ कवर नहीं हो रहा है, मतलब मैक्सिमम कंपनी जितना हमसे हो पाता है हम कवर करते हैं। क्लियर है, थंबनेल पे जितना लिखा उतना ही नहीं, उससे ज़्यादा। ओके, चलिए
तो आईसीआईसीआई बैंक इतना हैवी गिरा है, इतना हैवी गिरा है, मैं आपसे कितना एक्सप्लेन करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इतनी बड़ी बैंक लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इतने बड़े बड़े बैंक्स आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। मतलब ये आप कह सकते हो जहाँ पे ये ट्रेड कर रहे थे वहाँ से तो काफ़ी लो आप कह सकते हो। एंड इनका रेंज जो है वो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये अपने कुल मिला के ऐसा है कि जो 2024 का रेंज था वहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि भाइयों यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है और आप लोग यहाँ अगर आना चाहते हो तो देख सकते हो, अपना स्टडी कर सकते हो। मतलब बड़े बड़े बैंक्स हैं और बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है, जो भी करना है आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूज़ तक कवर कर लेते हैं। देखिए एक तो न्यूज़ है ही, जैसे कि एल&टी या एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, ये एल&टी तो आज 7% गिरा था, मैं उसको दिखा दूंगा। तो ये निफ्टी को डाउन ले जाने में काफ़ी मदद किए हैं। एफएमसीजी जो है वो ज़रूर आप कह सकते हो कि स्टेबल नज़र आया था, सबसे कम गिरा था, आप ऐसा कह सकते हो। तो एचडीएफसी बैंक एंड एल&टी एंड आईसीआईसीआई बैंक लीड निफ्टी लॉसेज एज मार्केट डिप, ठीक है। एंड ऑल सेक्टोरल इंडाइसेस जो है वो यहाँ एक्सपेक्ट निफ्टी एफएमसीजी विटनेस, वो भी विटनेस इसमें कह सकते हो कि डिक्लाइन देखने को मिला एफएमसीजी के अंदर भी। तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं कह सकते कि हरियाली एक भी जगह पे देखने को मिला। मार्केट बहुत बुरे तरीके से क्रैश हुआ, चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी 100 हो, नेक्स्ट 50 हो, ऑटो फार्म्स हो, जितनी सारी मार्केट के अंदर कंपनीज हैं भाई, कोई भी बचा नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं बचा। तो ये आप कह सकते हो एफएमसीजी कम गिरा था, ये देखा गया है। आप लोग सोचते हो ना कि जो शेयर्स आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा मतलब कि रिटर्न चाहिए, आप ये सोचते हो। बट मैं आपको बता दूं कि आईसीआईसीआई बैंक ने भी पैसा कमा के दिया इन्वेस्टर्स को। देखो 357 का शेयर था, वो यहाँ 1200 पे मिल रहा है। तो पैसा बना के तो दिया है, इसने भी दिया है। लेकिन आप कह सकते हो कि लो पे भी ट्रेड कर रहा है। तो पैसा बना के आपको लॉन्ग टर्म में देने में सक्षम है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सक्षम नहीं है, पैसा बना के देने में सक्षम है। लेकिन अब आप लालच करोगे कि मुझे 1 साल में पैसा डबल करना है, 4 गुना करना है, ये तो गैम्बलिंग है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छी कंपनी जो आपको धरती पर नज़र आ रही है उनके तरफ थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। और देखिए आप लोग ये सोचते हो ना कि हम उधर इतना ज़्यादा रिटर्न ले लें, और मैं आपको सच बताऊं तो जितने बड़े बड़े लोग हैं ना वो इसी टाइम पे जितने सेफ़ हेवन है, मतलब आप कह सकते हो कि जितना सेफ़ एरिया दिख रहा है वहाँ पे वो ज़्यादा एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और है बहुत सारे एरिया है जहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं, बट उनका मेजर आप देखना स्टेक जो होता है वो ऐसे ऐसे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा होता है। रियली सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेक थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप ज़रा यहाँ पे भी स्टडी कर लिया करो, क्योंकि यहाँ से डिस्काउंट या आप देखोगे तो 25%, 30% यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि 1 साल में देखना है तो 1 साल में, अब ये मत सोचो कि मैं 2 साल से पैसा लगा के बैठा हूँ तो मेरा पोर्टफोलियो अभी लॉस में ही है, तो ऐसा होगा कि एक ही बार में उड़ जाएगा शेयर, मैं तो 1 ही साल में अपना पैसा डबल कर लूँगा। अगर यहाँ पे डालूंगा तो डबल नहीं होगा, ये मत सोचना, ये कतई मत सोचना कि मैं यहाँ पे अगर पैसा डाल दूंगा तो उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा जितना। ये हो सकता है कि अलग अलग बहुत सारे शेयर हैं जो और अच्छे तरीके से भागेंगे, लेकिन ये भी पोटेंशियल रखता है कि थोड़ा स्लो शुरुआत में कह सकते हो, बट फॉर लॉन्गर पीरियड अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि लालच में सारे चारों तरफ लालच में ही नहीं दौड़ना चाहिए, इस बात पे आप ध्यान रखना। और फॉर लॉन्गर पीरियड आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। और देखिए कोई ऐसा नहीं कि 1 साल में आपका 100% शेयर भाग जाएगा, 200% भाग जाएगा, ऐसा मतलब ऐसा बहुत लकी हो गया ना कि अगर मार्केट बुल रन है तो ठीक है, उसमें कोई मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर मार्केट ऐसे पैनिक माहौल में आप देखो, जो बहुत बढ़िया रिटर्न दिए ना वो 100%, 50%, तो ऐसे ही। तो यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्म है, तो नज़र इसलिए मैं बोला था, ठीक है। चलिए ओके, अगला न्यूज़ है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। मतलब इसके अंदर पूरे ऑटो फॉर्म के अंदर आप चाहे ये हो टाटा मोटर पीवी हो, चाहे वो टीवीएस हो, मैं आपको पहले ही बता दूं ये जितने नाम आपने सुना अभी, इनके अंदर चल रहा है हैवी डिस्काउंट। टीवीएस के अंदर तो हैवी डिस्काउंट नहीं बोल सकते, बट फिर भी जो शेयर 4042 पे मिल रहा था वो शेयर अभी आपको 3300 पे मिल रहा है, तो ये डिस्काउंट ही है। अब जो शेयर इसको भी ऐसे ही बोल देते हैं ना, इसको भी ऐसे ही बोलते हैं कि जो शेयर जो है वो 4000 के करीब का था वो शेयर यहाँ पे आपको 2900 पे मिल रहा है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि भाई हाँ डिस्काउंट है और हैवी डिस्काउंट है, ठीक है। वो मैंने गलत बोल दिया क्या, 4000 ऐसे ही कुछ, ठीक है। तो वही आप कह सकते हो 3800 का शेयर जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है डिस्काउंट पे, तो ये बात है, ठीक है। तो नज़र रख सकते हो आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो ऑटो फॉर्म के अंदर डिस्काउंट चल रहा है तो नज़र ऑटो सेक्टर के ऊपर रख सकते हो आप, ठीक है। चलिए, लेकिन इतना भी नहीं डालना है कि दिक्कत हो जाए। 3 से 5% किसी एक शेयर के ऊपर, पूरे इंडस्ट्री के ऊपर
किसी एक सेक्टर में 2 से 3 शेयर चुनना है और 30 से 40 शेयर रखना है अपने पोर्टफोलियो में, और एक सेक्टर के ऊपर 10% ज़्यादा कैपिटल नहीं डालना। किसी के अंदर 5%, किसी के अंदर 3%, किसी के अंदर 2%, ऐसे ही, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। लार्सन एंड टूब्रो, भाई साहब ये तो इसके अंदर ना, आप ये सोचो, देखो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रहा है इसकी वजह से शेयर ना एकदम भयंकर क्रैश किया है भाई, क्योंकि इनके ऑर्डर्स वर्ल्ड वाइड होता है भाई। एंड ये आप कह सकते हो कि अभी ये जो शेयर है ना, ये भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है, और अपसाइड पोटेंशियल है इसके अंदर, ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है इसका। और अगर आप देखेंगे तो अपने हाई से, जो 4000 से ऊपर का हाई ये लगा के आया है, ठीक है, अभी हाल ही में, बिल्कुल रिसेंट, कितने दिन के बाद, 23/5 की बात है, 4400 का हाई लगा के 3400, यानी कि समथिंग 1000 रुपये का डिस्काउंट, समथिंग थोड़ा सा कम, तो 1000 का डिस्काउंट यहाँ आप कह सकते हो कि नज़र आ रहा है। तो वैल्यू जो है वो ठीक ठाक दिख रहा है। अगर और जैसे कि आप अगर आज की बात करें तो शेयर जो है वो 274 रुपये माइनस हुआ, तो और अगर माइनस होता है, अगर आपको 3000 के रेंज पे मिल रहा है तो पकड़ के बैठ जाना। 3000 के रेंज पे मिल जाए तो ये सोचना है कि बहुत अच्छी बात है, और यहाँ से अगर और डिस्काउंट होता है, 2800 पे मिल जाए, 2900 पे मिल जाए, क्या बोलूँ मैं, सोचना ही मत। चलो अगला जो न्यूज़ होने वाला है वो स्विगी और जोमेटो के ऊपर होने वाला है, इटर्नल के ऊपर। तो चलिए इनका न्यूज़ क्या है उसे कवर कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे यूबीएस जो है वो यहाँ स्विगी ग्रोथ को देख रहे हैं, ठीक है, यूबीएससी स्विगी ग्रोथ फ्लैग्स जो वो फ्लैग दे रहे हैं कि भाई गैस रिस्क है, ठीक है, इस चीज़ को इंडिकेट करते हुए। एंड यूबीएस प्रेडिक्ट्स, ठीक है, रीबर्स्ट ग्रोथ फॉर स्विगी, बट लेकिन स्विगी ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है, तो भाइयों जहाँ पे मिल रहा है वो तो ठीक है, तो स्टडी आप कर सकते हैं, बट रेट के बारे में थोड़ा आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। बट हाईलाइट गैस शॉर्टेज रिस्क जो है वो तो है। ऑल्सो यूबीएस ने यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूबीएस रिफॉर्म्स बाई ऑन इटर्नल 375 टारगेट दिया इन्होंने 375 का, जो कि अभी शेयर जो वो 220 215 ऐसे चल रहा है। मतलब यहाँ से तो आप देखोगे तो काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल है, एंड मतलब इनके रेट करने से ऐसा नहीं बिल्कुल शेयर वहाँ पे ही पहुँच जाए, बट समझ रहे हो आप लोग। चलो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वैसे अभी तो फिलहाल लॉस मेकिंग से ऊपर हो रखी है, बट उस तरीके से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो वो अब देखा जाएगा कि क्या होता है और किस तरीके से प्रॉफिट करते हैं, वो तो पता चल पाएगा अपने लोगों को, तो देख लेते हैं। चलिए, तो यूबीएस रिफॉर्म बाई ऑन इटर्नल 375 टारगेट एम स्ट्रॉन्ग फूड डिलीवरी ग्रोथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फूड डिलीवरी ग्रोथ को देकर इन्होंने दिया है। तो यूबीएस मेंटेन बाई ऑन इटर्नल विथ 375 टारगेट प्राइस, सिटिंग 20 to 21% ईयर ऑन ईयर फूड डिलीवरी ग्रोथ इन Feb 2026। कुकिंग गैस शॉर्टेज में इम्पैक्ट मार्च अप्रैल का जो वॉल्यूम है वो ज़रूर, आप जो महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे शॉर्टेज, कुछ रेस्टोरेंट्स इतनी जगह बंद हो रहे हैं, तो समझ रहे हो आप लोग, ये तो प्रॉब्लम है ही है। एंड ब्लिंकिट एक्सपेंड क्विक कॉमर्स। अच्छा, मैंने ये भी बोला था कि जो इटर्नल है वो यहाँ पे 400 से 450 करोड़ जो है वो और बढ़ाने, मतलब इन्वेस्ट करने वाले अपने बिजनेस के ऊपर, ठीक है। सो ब्लिंकिट एक्सपेंड्स क्विक कॉमर्स रीड ओवर इंस्टामार्ट एंड जेप्टो, ठीक है दोस्त। नाउ जंप टू द टॉपिक कि भाई इतना हैवी डिस्काउंट अगर मार्केट के अंदर चल रहा है तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं पहले ही बता दूं कि इनका पी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू के करीब ही कह सकते हो, बट लॉस मेकिंग कंपनी से तो भाई मैं थोड़ा सा प्रेफर नहीं करता, बट जोमेटो थोड़ा सा देख सकते हो, क्योंकि वो अभी लॉस नहीं कर रहे, वो अभी एटलीस्ट प्रॉफिट के मूड पे नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पिछले 1 साल की बात करें तो 5 साल का भी चार्ट खोलो तो ये मैं बोलूँगा कि शेयर जो है वो काफ़ी करेक्ट हुआ है, और इस लेवल पे तो नहीं था जिस लेवल पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। सो ज़रूर आप कह सकते हो ऑल टाइम लो पे ये भी नज़र आ रहा है, जो कि 271 280 वो ऑल टाइम लो ही कह सकते हो। तो स्विगी की तरफ थोड़ा आप लोग देख सकते हैं। अगर जोमेटो की बात करें तो जोमेटो आप कह सकते हो वैल्यूएशन देख के तो मज़ा नहीं आता, क्योंकि ज़रूर प्रॉफिट नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इनका पी देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा। बट वैसे ही हाल, इससे भी बुरा हालत तो स्विगी का, उधर प्रॉफिट तो दिख ही नहीं रहा है ना। तो ऐसा आप कह सकते हो कि लगभग 2 लाख करोड़ की कंपनी है, एंड यहाँ पे तो प्रॉफिट एटलीस्ट दिख जाता है। सो उस लेवल का प्रॉफिट नहीं दिखता, बट आपको आने वाले टाइम पे दिख सकता है, तुरंत आप सोचोगे तो नहीं है। बट हाँ, जिस तरीके से ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं ना ये लोग, वो देख के भाई एकदम दिमाग हैंग हो रहा है, ठीक है। एंड जिस तरीके का लोगों का रहन सहन है, वहाँ से तो आप उम्मीद कर सकते हो कि हाँ, वहाँ ग्रोथ जो है वो दिख सकता है।
ओके दोस्तों, तो आप लोग स्टडी कर सकते हैं। चलिए अगले शेयर के ऊपर बढ़ लेते हैं, वो है अपना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसमें एक ब्लॉक ट्रेड हुआ था, मैं शो कर देता हूँ उसको आज, क्योंकि 2% से ऊपर आज ये शेयर जो है वो यहाँ आपको गिरता हुआ नज़र आया है भाइयों। तो चलिए 3900 के रेट पे मिल रहा है डिस्काउंट। ओके, सो यहाँ आप कह सकते हो कि वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। HAL ट्रेड 56 करोड़ 56 करोड़ आप कह सकते हो ट्रेड हुआ NSE पे ब्लॉक ट्रेड के जरिए, जो कि 3937 पे ट्रेड हुआ था। डिस्काउंट पे आप कह सकते हो HAL एक्सिक्यूटेड NSE ब्लॉक ट्रेड ऑफ 1,43,609 शेयर जो ट्रेड हुआ है, जो कि 3937 के रेट से टोटल 56 करोड़ 54 लाख का टोटल वैल्यू रहा। ठीक है, सो ये मैंने खबर किया आपके साथ शेयर। ओके, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हॉल्ट प्लांट एमिड LPG शॉर्टेज। LPG को लेकर के प्रॉब्लम है, वो जाहिर सी बात है। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे शॉर्टेजेस हो रहे हैं। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जो प्रोडक्शन फेस कर रहे भाई, ठीक है, जो LPG शॉर्टेज की वजह से 2 से 4 प्लांट उन्होंने होल्ड कर दिए। ठीक है, तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट फेस प्रोडक्शन क्राइसिस एंड LPG शॉर्टेज हॉल्ट टू 2 से 4 प्लांट्स। ठीक है, ओके। CNBC TV रिपोर्ट डिस्ट्रप्शन कॉज बाय LPG लैक अफेक्टिंग ऑपरेशंस। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ रिट्रेट्स किया है बाई ऑन JSW इंफ्रा। वो 360 का टारगेट दिया इन्होंने, जो कि अपसाइड है। तो मोतीलाल ओसवाल ने, ऐसा टारगेट देने से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो आप लोग, मैं वही बता रहा हूँ। मोतीलाल ओसवाल रिटेन बाई ऑन JSW इंफ्रा टारगेट प्राइस 360 सिटिंग कैपेसिटी एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, तो टारगेट 8000 करोड़ रेवेन्यू, 25% एबिटा मार्जिन बाई FY30। ठीक है, 13% कह सकते हो वॉल्यूम CAGR 25 से 28 तक। तो इस कारण से इन्होंने टारगेट दिया है। ठीक है, ऑटो फर्म्स पे लगातार डिस्काउंट चल रहा है। इसमें आप कह सकते हो निफ्टी ऑटो जो है वो 10% तक गिरा, मतलब एकदम ख़राब वीक आप कह सकते हो 6 साल में। की स्टॉक जो है वो फॉल ओवर 10%। इसमें की स्टॉक्स रहे हैं, जो कि आप देख लीजिए। निफ्टी ऑटो इंडेक्स फेस वर्स्ट वीक इन 6 years, डाउन 10% एमिड रिस्क को देखते हुए जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है। अशोक लीलैंड, भारत फोर्स, टाटा मोटर PV, TVS मोटर डिक्लाइन ओवर 10%। और ये तो कुछ भी नहीं है, इधर आप महिंद्रा को शामिल भी नहीं किए, महिंद्रा भी ज़बरदस्त गिरा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे काफ़ी सारे ऑटो इंडस्ट्री शेयर हैं जो ज़बरदस्त क्रैश हुए हैं। चलिए PFC को लेकर छोटा न्यूज़ है, कवर कर लेते हैं। PFC सेल महाराष्ट्र यूनिट। PFC ने अपना महाराष्ट्र यूनिट सेल किया है टू पावर ग्रिड। ठीक है, 8 करोड़ समथिंग में। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र यूनिट सेल किया है वो पावर ग्रिड के लिए 8 करोड़ में। ठीक है, सो PFC सोल्ड इट्स महाराष्ट्र ट्रांसमिशन सब्सिडरी टू पावर ग्रिड। ठीक है, पावर ग्रिड को सेल किया, एक्चुअली पावर ग्रिड को सेल किया, जो पावर ग्रिड समझ रहे हैं आप, वो भी एक कंपनी है, सरकारी है। ठीक है दोस्तों, तो PFC सोल्ड इट्स महाराष्ट्र ट्रांसमिशन सब्सिडरी टू पावर ग्रिड को इन्होंने अपना सेल किया 8 करोड़ समथिंग में। ठीक है, और द सेल कंप्लीटेड ऑन 12 मार्च को ये कंप्लीट हो गया था। एंड इट नॉट अ रिलेटेड पार्टी और स्लम सेल। ठीक है, ये न्यूज़ कवर कर देते हैं। KPI ग्रीन एनर्जी, जो कि अच्छा ही शेयर है, 35 मेगावाट उन्होंने ऐड किया पोर्टफोलियो के अंदर अपने, जिससे टोटल इनका कैपेसिटी जो हो चुका है वो हो चुका है 589 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, तो KPI ग्रीन एनर्जी ऐड 35 मेगावाट टू इट्स 2.17 गीगावाट IPP पोर्टफोलियो, और टोटल इनका अभी हो चुका है 589 मेगावाट कैपेसिटी टोटल। अगला न्यूज़ है मझगांव डॉक को लेकर के। मझगांव डॉक अवेट 1 लाख करोड़ सबमरीन डील अप्रूवल। और भाई साहब, इतना बड़ा अगर डील मिल जाए मझगांव डॉक को तो भैया मज़ा ही आ जाएगा, चांदी चांदी, सोना ही सोना। वैल्यूएशन एट स्टेक। ठीक है दोस्तों, चलिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स अवेट, एक सरकारी कंपनी में आपको बता दूं जिस पे ट्रेड कर रहा है अभी ये, वो डिस्काउंट ही आप कह सकते हो, क्योंकि ये भी काफ़ी ऊपर गया था, यहाँ से तो नीचे ही है। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स अवेट फाइनल अप्रूवल फॉर ए मेजर सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट। फाइनल अप्रूवल में वो आप कह सकते हो कि फंसे हुए, एंड वेट करें उस चीज़ के लिए। मेजर सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट पोटेंशियली, ये जो पोटेंशियल है वो इससे पहले आया था 99,000 करोड़। ठीक है, बट आप कह सकते हो 1 लाख करोड़। ठीक है, इसमें दूसरे देश के भी कुछ कंपनीज रहेंगे, जो कि महाराष्ट्र में ये होगा, ऐसा न्यूज़ आया था। ठीक है, एक्सीडिंग इट्स करेंट बैकलॉग। ठीक है दोस्तों, सो द स्टॉक ट्रेड्स एट 40x अर्निंग, मतलब डिस्काउंट ही आप उतना ज़्यादा मतलब हैवी नहीं बोलोगे, बट ठीक है, कह सकते हो कि फेयर वैल्यू पे मिल रहा है अर्निंग। ठीक है, जो अपने अर्निंग के अकॉर्डिंग है। ड्रिवन बाय फ्यूचर अर्निंग ड्यूरेशन, बहुत बढ़िया डिलीवर करके ग्रोथ दिया है। हालांकि मैं डिफेंस में, सरकारी में सच बोलूँ तो मुझे ज़्यादा BEL अच्छा लगता है, बट अभी तो अपने ऑल टाइम हाई पे। डिलेज इन कॉन्ट्रैक्ट
अवार्ड्स कुड इम्पैक्ट वैल्यूएशन एंड ग्रोथ आउटलुक। ठीक है, ये भी न्यूज़ है, कवर कर देते हैं। कोटक अब बजाज फाइनेंस स्टेक, कोटक ने अपना जो स्टेक है वो बढ़ा लिया। तो कोटक अब देखिए जो भी शेयर के अंदर भाई वो ज़बरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है, तो बड़े बड़े भले ही वो 5 साल में कुछ बढ़िया ग्रोथ दिया गया, जाके देखो तो आप बजाज तो क्यों ऐड किया, आप खुद सोचो। इसमें म्यूचुअल फंड का कुछ अलग से अपना बात होता होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एज ए इन्वेस्टर मैं खुद से भाई अपना नॉलेज रख के खुद से निवेश करना जानता हूँ, अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई करके, और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा इससे, ठीक है। तो कोटक फिर भी चलिए ठीक है, बट ऐड तो किया। कोटक अब बजाज फाइनेंस स्टेक सी 41% अपसाइड, ये अपने 41% अपसाइड देख पा रहे हैं। तो कोटक रिवाइज इट्स मॉडल पोर्टफोलियो, ठीक है, इंक्रीज बजाज फाइनेंस एक्सपोजर बाय 160 बेसिस पॉइंट टू 480, टारगेटिंग 41% अपसाइड। इटर्नल एलोकेशन राइज, उसका भी जो इटर्नल का भी एलोकेशन था वो भी बढ़ गया है 60 बेसिस पॉइंट। कोटक सी 70% अपसाइड, कोटक देख रही है इसके अंदर 70% अपसाइड, बहुत ज़्यादा होता है। पोटेंशियल फॉर द स्टॉक फ्रॉम करेंट लेवल से ये 70% अपसाइड देख रहे हैं इटर्नल, यानी कि जोमेटो के अंदर। तो नो डाउट उसके अंदर एक हैवी डिस्काउंट चल तो रहा है, इसमें कोई कह नहीं सकता। 200 पे मिल रहा है भाई, तो डिस्काउंट ही कह सकते हो आप। जिस तरीके से ग्रोथ डिलीवर किया ऐसे वैसा तो किया नहीं है। अभी लगातार हर क्वार्टर में बढ़िया रिजल्ट रेवेन्यू दे रहा है, बट प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। प्रॉफिट दिखना फिर एक बार शुरू हो जाए, फिर देखना आप सब कुछ चंगा सी हो जाएगा। उसके बाद मोदी जी बोलेंगे सब चंगा सी। तो HFCL जो है वो हैवी क्रैश हुआ है, आप नज़र रखना, टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करने वाली शायद कंपनी है। तो HFCL विन्स 1.1 बिलियन, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 10,159 करोड़, 10,159 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए है? HFCL बैग्स 5 ईयर USD 1.1 बिलियन, मतलब 1.1 बिलियन US डॉलर की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ ग्लोबल मेजर, ठीक है दोस्तों, ओके। सो द कॉन्ट्रैक्ट पोटेंशियल वैल्यू 10,159 करोड़ बेस्ड ऑन OFC प्रोडक्ट प्राइसेस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप लोग।